ये तो हम सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए हमें MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही काफी लेट हो चुका है और जितने ज्यादा लेट होते जा रहा है इसके बारे में अफवाहें और भी ज्यादा फैल रही हैं। पहले कहा गया था कि भारत इस MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके दोबारा से 36 और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करेगा। उसके बाद खबर आई कि फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, जिसके चलते फैसला किया गया कि ये डील रद्द नहीं होगी। और हाल ही में खबर आई थी कि फंड्स की कमी के कारण भारत MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 नहीं बल्कि 57 फाइटर जेट्स परचेज करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो मात्र अफवाह ही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI ने MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ नई डेवलपमेंट्स जारी की हैं। ये तो हमको पता है कि MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। 114 फाइटर जेट्स एक साथ बेचना किसी भी फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के लिए ड्रीम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डील कम से कम भी 20 से 25 बिलियन डॉलर्स के आसपास बनेगी, जो किसी भी कंपनी का कायापलट करने के लिए काफी है। कोविड-19 के कारण पहले ही कई कंपनीज के पास ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं है। बस इसी कारण से फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कई सारी कंपनीज भारतीय सरकार को आगे से एक के बाद एक नए ऑफर दे रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ये डील उनको ही मिले। अपर एंड यहाँ पर भारतीय सरकार के पास है, इसलिए भारतीय सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कुछ कंडीशंस रख दी हैं, जो कि स्टैंडर्ड में शामिल फाइटर जेट्स बेचने वाली सभी कंपनीज को पूरी करनी पड़ेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार और इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि 114 फाइटर जेट्स में से 96 यानी कि 96 फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी फाइटर जेट की कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिलेक्ट की जाएगी, वो कुल 18 फाइटर जेट्स अपने देश या फिर विदेश में स्थित अपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मैन्युफैक्चर करके फिर भारत भेज सकती है, यानी भारत इनको इंपोर्ट करेगा। और बाकी के 96 फाइटर जेट्स भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। दूसरा फैसला ये किया गया है कि पहले 18 फाइटर जेट्स जिनको इंपोर्ट किया जाना है और उसके बाद अगले 36 फाइटर जेट्स जो भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, यानी 54 फाइटर जेट्स के लिए जो भारतीय सरकार को पेमेंट करनी होगी वो पार्शियली फॉरेन करेंसी में होगी, जबकि पार्शियली इंडियन करेंसी में। कहने का मतलब है कि 114 में से पहले 54 फाइटर जेट्स के लिए भारत कुछ अमाउंट डॉलर्स या फिर यूरो में पे करेगा और बाकी का कुछ अमाउंट इंडियन रुपीज में। इसके बाद कहा गया है कि लास्ट के जो 60 फाइटर जेट्स बचेंगे उनमें फॉरेन वेंडर को भारतीय पार्टनर कंपनी को भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि क्लॉज पूरा करने के लिए भारत की किसी भी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया और ना स्किल शेयर किया और ना ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। भारतीय सरकार ने कहा है कि आखिरी के जो 60 फाइटर जेट्स होंगे जो भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, उनके लिए भारतीय सरकार इंडियन करेंसी यानी सिर्फ और सिर्फ भारतीय रुपीज में ही पेमेंट करेगी और उसमें कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं दी जाएगी। खुद की करेंसी इंडियन रुपीज को सपोर्ट करने का ये भारतीय सरकार का बहुत ही ह्यूज फैसला है। इंडियन रुपीज की पोजीशन इससे और भी स्ट्रांग होगी। वैसे रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि 114 फाइटर जेट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है राफेल फाइटर जेट बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन को ही मिलेगा। आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, राफेल फाइटर जेट, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन का F-21 या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।